तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं गयोनबोकू पैलेस। ये मैं पहले जा चुका हूँ, पर इसमें थोड़ा अंतर ये रहेगा कि इस बार हम पहनेंगे यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस कोरिया की जो होती है। उससे क्या होता है कि उस पैलेस की एंट्री फ्री हो जाती है। हालांकि मेरे को याद नहीं है कितनी एंट्री फीस है और कितने की रेंट करनी पड़ेगी ड्रेस, वहीं जाके देखेंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं शाम को क्या करेंगे। अभी तो इसका तो यही प्लान है। तो भाई यहाँ पे है वो स्टोर, इसको कहते हैं हैम्बुक स्टोर। हैम्बुक इनका ट्रेडिशनल ड्रेस का नाम है, हैम्बुक। और गयोनबोकू पैलेस यहाँ पे है भाई। ठीक है, चलो देखते हैं भाई कैसा क्या होता है। ये आ गया सियोल हैम्बुक कैफ़े। पता नहीं कितने का रेंट होता है। ये देखो ये, तो ये देखो भाई, ये हैं सारे लड़कों के। स्मॉल से शुरू होते हैं, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर परमवीर जा गया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। और सारे टोपी वोपी हैं, दिखाता हूँ क्या क्या हैं। अच्छा, 1 घंटे के 20,000 वोन है भाई। 20,000 पता नहीं कितने हैं, बाद में बताऊँगा। ये सारी ड्रेसेस है भाई, हमें बोला है कि चूज़ कर लो कोई। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, शायद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज ही आएगा मेरे तो। ये ले लूँ, बैंड बाजे वाला लगूंगा सही। हो सकता है भाई। डाल ले, दोनों की सेम सी हो जाएगी। तेरे ये बाजू भी ऐसी है ना, तेरा सिल्की सिल्की सा है थोड़ा, है ना? ना हाँ। है तो ये भी ऐसा सही, पर तेरा ज्यादा ही। तो इतनी बड़ी बाजू। ना 3 बाल का निकाल लूँ मैं इसमें। तो भाई ये आ गए हम अंदर गयोनबोकू पैलेस के पार्किंग में, और अब जा रहे हैं अंदर। ये मैं हूँ भाई, ऐसा दिख रहा हूँ। ये सामने परमवीर है, और ऐसे है कि परमवीर की ड्रेस राजा वाली है। कैसे हूँ? और मेरी ड्रेस वो है जो राजा के साथ होते हैं। चेले, चेले राजा के। पर भाई ये अफ्रीकन कैसे आ गया राजा? ये कोरियन डायनेस्टी में मिक्सचर हो गया था। ये सामने सेरेमनी चल रही है जो 10 बजे चलती है। पिछली बार भी देखी थी मैंने, पर पिछली बार काफ़ी जगह में गया नहीं था इस पैलेस के अंदर, क्योंकि सबकी अलग अलग एंट्री फीस है और वो पता नहीं कितनी है। पर इस कॉस्ट्यूम की फीस है 15,000 वोन से लेकर 30,000 वोन। और ये टोपी और आपको कुछ और एक्सेसरीज लेनी है तो वो एक्स्ट्रा है। राजा को देख के बच्चे राजी। तो मतलब 1,000 से 2,000 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे इसको रेंट करने में। तो राजा साहब के साथ कौन पधार रहा है? मैं क्या है तेरा स्कॉलर? वो होता है ना बीरबल। हाँ तू भी।
खिचड़ी बना। अरे तू एक बार अपनी ड्रेस दिखाइए पूरी मेरी वीडियो में। नहीं हट जाओ सारे। मुच्छो वाला काला राजा कोरियन, मुच्छो वाला कोरियन काला राजा। ये भाई मेन बिल्डिंग, ये गेट ये रहा, एक वो रहा और एक उसके पीछे था, ठीक है। वहाँ तो राजा बैठता है भाई। इस साइड खड़े होते सारे सिपाही और इस साइड खड़े होते जैसे मैंने कॉस्ट्यूम पहन रखे ना वैसे लोग खड़े होते थे, मतलब अब तो नहीं होते। और देखो मेरी जो ये टोपी है ना, इसमें से तो मस्त हवा लग रही है, पर परमवीर की टोपी में से ना हवा नहीं लग रही। तो देखो पीछे कैसे पसीने आ रखे इसको। तो राजा के साथ तो हवा करने वाली दासियाँ होती होगी, इसके साथ कोई है नहीं। ये थोड़ा गरीब है, अफ्रीका से नहीं लाए अपनी। अभी कीनिया इसमें गर्मी लग रही है ना, देख मेरी वाली टोपी ऐसे की हवा लग रही है। ये भी तो बहुत मोटी है मेरी और बड़ी है ना। हाँ शॉल सी है पूरी, लग रहा है कश्मीर में आ गया। ये परमवीर की फोटो नहीं खींच रहा है, ये अपने लिए खींच रहा है। अगला राजा कैसा हो? तो अब जा रहे हैं भाई हम वापस ये ड्रेस उल्टी करने और फिर जाएंगे खाना खाने। परमवीर कैसा रहा भाई तेरा एक्सपीरियंस यहाँ के, बता। राजा जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अपने किले में जाके? एक्सपीरियंस ठीक था पर वही बात है, अब हमें ना और टूरिस्ट को जो पसंद है यूजुअली हम दोनों के साथ ही मैंने चीज़ नोटिस करी, इतना नहीं आता पसंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक एरिया है। इसमें पुरानी दीवारें बच रही है बस, हिस्ट्री में हमारा कोई इतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। हाँ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, पर थोड़ा सा फिर बोरिंग सा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं रहा जाता। हाँ तो चलो इसको वापस करें, खाना खाने चलते हैं। अब परमवीर क्या हुआ? अरे हम परसों रात को क्लब वाले एरिया में गए थे ना, तो उधर लड़कियां लाइन नहीं दे रही थी। अब इनकी ड्रेस पहन के आ रहा हूँ ना, सारी लड़कियां अंदर घुस घुस के ऐसे करती इतनी लाइन दे रही है। तो रात को यही पहन के चलते हैं। मैं रात को एक ऐसा सा लहंगा बनवा ले, क्लब में वही पहन के चलेंगे। आपने जो अभी शॉट्स देखे वो है यहाँ के सबसे बड़ी टावर के, सबसे लंबी टावर के, लोटे टावर। कितने मीटर है प्रवीर? 555 मीटर की बनाई है इन्होंने टावर। और इसके हम जाएंगे अब ऊपर। तो जो यहाँ के भाई टिकट के प्राइस हैं वो है 27,000, यहाँ लिखा था, चलो छोड़ो। और ये 1 लाख पे होता है, ये ऐसा जो करवा रखा है ना, ये 1 लाख यहाँ के मतलब 6,000 कुछ हो गया। और 27,000 आपको इसकी टिकट लेनी पड़ेगी। या फिर मेरे को लग रहा है फिर 27 क्यों ही लोगे, डायरेक्ट 1 लाख वाली लेना और अपना सीधा वहाँ से ही हुआ ना। तो यहाँ पे है भाई वर्ल्ड का फास्टेस्ट डबल डेकर एलिवेटर। अबे डबल डेकर का क्या सिस्टम मेरे को तो नहीं पता। ऊपर जाएंगे मतलब हम अभी 541 मीटर पे, तो चलो चलते हैं। 조선시대 경복궁 관전역에서 시작해서 근대의 관광거리 한강을 중심으로 한 현대서울의 발전 모습과 로타워드 타워의 건설 모습을 감상하실 수 있습니다. इस पे ना स्क्रीन चल रही थी और एकदम से खुला, तो लोग सारे कह रहे ओ, देखो सारे खड़े हो गए। एक है यहाँ पे भाई ये
ग्लास डेक जिसमें से आप देख सकते हो। अच्छा भी है काफ़ी यार, रोड में ऐसे कार ऐसे लग रही हैं जैसे चीटियाँ चल रही हों। और ये पूरी इनकी रिवर और सारी ग्लासेस का व्यू ऐसा लगता है भाई, कुछ बढ़िया है, ठीक है टाइम पास पे। आप ऐसी फ़ोटो खिंचा सकते हो। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो 5000 दे के और एक खींच देगा बंदा जो खड़ा है। ऐसी सी आएंगी। तो कई लोग तो ऐसे डरते हुए आते हैं भाई जैसे टूट ही जाएगा क्या ग्लास। ओहो हो। जैसे बुर्ज खलीफा में है ना कि एक ही फ्लोर आप जा सकते हो, इसमें 117 से शुरू करोगे फिर 118 पे आओगे ग्लास वाला, 119 पे शायद ये रेस्टोरेंट वगैरह हैं। अब 120 से एग्जिट एलिवेटर। चलें परमवीर? तो अब चले गए भाई हम 120 फ्लोर पे। तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो कलेक्ट कर सकते हो जो खिंचवाई हो आपने। अरे एक और है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक, इस पे चलते हैं। ये आ गए ओपन में, जैसे बुर्ज खलीफा में भी ओपन है। 486 मीटर पे हैं हम अभी, लिखा हुआ। यहाँ से भी वही हरे हरे घर। पता नहीं यार इनके हरे टेरेस का समझ नहीं आ रहा यार मेरे को, सब कैसे है हरे हरे टेरेस। पहले आप आओगे 117वें फ्लोर पे ऑब्जर्वेशन डेक, 118 फ्लोर पे वो ग्लास वाला जिसे देखो बंदा देख रहा है ना, छाप भी रखा है। 119 पे वो कैफ़े, 120 एग्जिट फ्लोर स्काई टेरेस जो वहाँ पे था बाहर। 121 पे भी जा सकते हो आप, शॉप है और ये भी एग्जिट कर सकते हो क्योंकि डबल डेकर एलिवेटर है, बताया था ना मैंने। तो वो 120 पे भी खड़ा होगा, 121 पे भी खड़ा होगा, तो आप कहीं पे भी जाके एग्जिट कर सकते हो। फिर ऊपर भी कैफ़े है एक और फिर ये लाउंज है। तो ये हम आ गए थे कि 4 और 5 बाउल्स। 4। तो ये हम आ गए थे भाई घूम के टावर से गंगा रेस्टोरेंट, जो कि इसी में 6th फ्लोर पे। ये अपनी तंदूरी रोटी, गार्लिक नान, पनीर, ये क्या था, पालक पनीर, दाल तड़का, चिकन ले आ भाई ले आ। और ये मंगा दी कटोरी, लस्सी, रायता, वो भी दही जैसा है वो। मेरे हिसाब से पूरा बिल आएगा कुछ 1.25 लाख के करीब। तो खाना हमने खा लिया और बिल आया है 1,10,000 वॉन, जो कि बनते हैं 6700 रुपीज़ के करीब। तो यार थोड़े ज़्यादा प्रीमियम रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मतलब महंगा है। पिछली बार जब मैं आया था तो साउथ कोरिया में इंडियन रेस्टोरेंट में मैंने खाया था खाना, तो वहाँ पे मेरा बिल आया था सिर्फ 11,000 वॉन। तो वो डिपेंड करता है यार कैसे आप जाते हो, कितने मतलब अब यहाँ पे तो महंगा हो ही गई ऑफकोर्स। तो यहाँ हमने खा लिया खाना और अब हम जा रहे हैं गैंगनम स्क्वायर पे। पिछली बार मैं आया था ना कोरिया तो मिस हो गया था क्योंकि यार मेरे पास दिन बहुत कम थे, 5 या 6 दिन थी, जिसमें से मैं 3 दिन जेजू आइलैंड था, 3 ही दिन सोल था और मतलब नहीं हो पाया था वो मेरे से। तो अब जा रहे हैं गैंगनम स्क्वायर पे, वहाँ पे देखते हैं भाई क्या होता है। वहाँ पे जो साई यहाँ का आर्टिस्ट है, गैंगनम स्टाइल जो गाना था उसमें, उस गाने पे वहाँ पे फ्लैश मॉब किया था। फ्लैश मॉब क्या होता है मतलब वहाँ जाके वो परफॉर्मेंस करने लग गया और सारे लोग एक साथ परफॉर्मेंस करने लग जाते हैं। तो ऐसा मॉब तो उसने कई जगह किया है और बड़े बड़े परफॉर्मेंस भी किए हैं उस सेम गाने पे, पेरिस में, सिंगापुर वगैरह में। तो उसकी वीडियो देख के ना भाई मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई ये क्या कर रहा है बंदा, वो बिल्कुल अजीब मतलब मस्त फीलिंग आती है कि भाई। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या है, मतलब एक बोर्ड सा ही है वैसे, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह में देखा है, पर उसको भी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो वो भी आपको दिखाई देता हूँ। तो ये हम पहुंच गए यहाँ पे गैंगनम स्क्वायर पे। ये मतलब एक तरह से शॉपिंग मार्केट कह सकते हो आप, मतलब एक तरह से वॉकिंग जगह है, बस इतना ही यहाँ पे करा होगा उसमें फ्लैश मॉब। तो इसको यहाँ पे ऐसे डेकोरेट कर दिया इन्होंने, अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। और यहाँ पे परमवीर वाले स्टेप तो करके दिखा तू, चल। Okay, do the dance. Can you do it? Do you know how? It's like this. That's how you do it, like the horse. There we go. तो अभी हम आ रखे हैं म्योंगडोंग एरिया में। यहाँ पे मैं 2019 में भी आया था। मतलब सबसे ज़्यादा फेमस एरिया यही है सियोल का। शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, कॉस्मेटिक्स तो आपको पता ही है कि साउथ कोरिया के बहुत ज़्यादा फेमस है। लड़के भी यहाँ पे कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, लड़कियाँ तो करती ही हैं हालांकि। क्या कह रहा है परमवीर? इनका तो थाना भी शॉपिंग मॉल जैसा है।
देखो कोरिया में क्या सिस्टम है, हवा चल रही है अच्छी खासी और ये बंदा पंखा लेके आंड रहा। परमवीर सोच रहा है कुछ खरीदने की। बट कोविड के बाद क्या हुआ है, ये म्योंगडोंग मतलब मेन एरिया है, ये बिल्कुल सीपी मान लो, और सीपी में कोई दुकानें बंद होती नहीं है, किसी ना किसी ने किराए पे ले रखी होते हैं, चाहे कम में ज़्यादा में कैसे भी। यहाँ देखो बंद है, अगली वाली बंद है, तो ये थोड़ा तो फ़र्क पड़ा ही है भाई बिज़नेस पे। देखो यहाँ भी बंद है, पता नहीं क्या लिख रखा है कोरियन में, लिख रखा होगा रेंट के लिए। ये देखो ये सारे ये खाने पीने की दुकानें होंगी, सारी बंद हैं ये भी। और बहुत ज़्यादा मेन एरिया, इससे ज़्यादा मेन एरिया नहीं है। जगह जगह लग रखे हैं फुट मसाज के, मेरे को लग रहा है ज़्यादा फेमस है यहाँ पे फुट मसाज, जगह जगह लग रखे हैं। 25,000 का मतलब हो गया कुछ 1,500 रुपये। यहाँ भाई ऐसे फूड वेंडर्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको अलग अलग चीज़ों के। परमवीर को मैंने एयरपोर्ट पे समझाया था, जिस देश की करेंसी सस्ती होती है ना उसमें ऐसे खर्चा ज़्यादा हो जाता है। ये जूस लिया इसने 300 रुपये का, बढ़िया है भाई। पर इंडिया में भी अगर ये बनवाए 70-80 का तो मिलता है। और अगर मेन ये भाई 100-150 का बहुत बारी है ये, दिखा ml है कम से कम। हाँ मतलब इंडिया में भी बनवाए तो ये मतलब 100-120 का तो बनेगा ही। सीपी जैसी जगह में 150 मान लो। हाँ मैं कह रहा इनकी लोकल मार्केट है वैसे तो ये, हाँ। फिर भी मतलब इतना साफ है। और रेडी भी हैं, कितनी सारी रेडी थी पीछे हैं, एक रैपर तक नहीं है। और डस्टबिन भी दिख रहा है, ऐसा भी नहीं कि जगह डस्टबिन हो। फिर भी भाई कोरिया के अंदर आते या तो हुंडई दिख रही हैं या फिर यहाँ किया दिख रही है। हालांकि पोर्श भी है पर BMW भी ऐसे तो, पर मेजॉरिटी ये हुंडई और किया। और मतलब बढ़िया बढ़िया ये वाली हुंडई देखो यार कैसी लग रही है। और मतलब मारुति है यहाँ की ये। तो भाई जैसे सेंट पीटर्सबर्ग में है नेवा रिवर, मॉस्को में शायद मॉस्को रिवर नाम है, और भी कई शहरों के बीच में से नदियाँ जाती हैं जहाँ पे क्रूज़ चलाते हैं वहाँ की सरकारें या फिर मतलब प्राइवेट कंपनीज। तो यहाँ पे भी ऐसी है सियोल में हान रिवर, तो यहाँ पे भी क्रूज़ चलते हैं। देखते हैं इसका क्रूज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मेरा सेंट पीटर्सबर्ग वाले क्रूज़ तो सही था, 1000 रुपये में था और बढ़िया एक्सपीरियंस था। इसका देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। भाई देखो बादल देखो वहाँ पे कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल काले, जैसे अभी बरस जाएंगे बड़ी ख़तरनाक तरीके से। अगर ये बरस गए तो फिर एक्सपीरियंस ख़राब ही होना है। यहाँ सूरज निकला हुआ है थोड़ा सा भी। ये परमवीर थोड़ा ज़िंदगी से परेशान हो रखा है। सेंट पीटर्सबर्ग क्रूज में जब मैं गया था ना तो मेरे साथ एक बहुत सुंदर दोस्त थी मेरी। यहाँ पे तेरे साथ जाना पड़ रहा है, परेशानी होऊंगा। तो ये वी विल गो अप। तो भाई ये था कुछ है 20,000 वॉन के करीब की, मतलब 1,000 रुपये 1,200 रुपये के करीब का क्रूज़ है। तो ठीक है, वर्थ है मेरे हिसाब से। तो 1,000-1,200 में थोड़ा आके 2-4 घंटे टाइम पास करना। अभी देखते हैं। भाई वो बिल्डिंग कैसे चमक रही है यार। यार यहाँ पे बच्चों का पता नहीं हेयर कट देखो कैसा था, और कईयों का ऐसा ही मिलता है परमवीर। क्या हेयर कट यहाँ के बच्चों का कटोरा कट है। नाई के पास जाते हैं, इधर कटोरा है, कोई डोंगा, कोई पतीला कुछ रखे साइड में ट्रिमर मार देते हैं। हाँ हाँ ये देखो ये थाली कलेक्ट करने की मशीन है। ये D81 पे हमने अपनी टेबल पे इस बटन से बुलाई और ये आ गई जूठी थाली। ठीक है, कोरियन में कुछ लिखा है, अभी इसको ओके कर दो, अभी उल्टा चला जाएगा अपनी जगह पे।
वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा, ये देखना। ये भी सही सिस्टम है यार, ये तो बढ़िया है। देखो पार्क हो जाएगा। फिर अपने वहाँ क्या होता है, ये रोबोट तो होता नहीं। अपने आता है बहादुर यहाँ पे कपड़ा रख के प्लेट उठाने। तो ये हम आ गए हैं भाई इंसा डोंग मार्केट में। ये भी एक तरह से मार्केट है, जैसे मेयोंग डोंग है, इंसा डोंग है, और एक है पता नहीं, एक डोंगे मोन पता नहीं, ऐसी सी है। और इटावन में भी है मार्केट। इटावन में तो मतलब मोस्टली पब्स हैं। यहाँ पे देखो भाई, ये ट्रेडिशनल मार्केट ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। जैसे पंखे वंखे हैं ना, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के हैं ये सारे पंखे। वॉन मतलब जो कि 200 रुपये हो जाते हैं। ऐसे मतलब लोकल कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। तो शॉपिंग का तो इतना शौक है नहीं मेरे को, पर अब मेरे को मैग्नेट खरीदना, वो दिला देता हूँ। पीछे एक दूसरी दुकान थी, उस पे मिल रहे थे 3.5-4 हज़ार के। यहाँ पे 19 हज़ार का है, मतलब 1,500 रुपये हो गए कुछ। तो ये मार्केट ना शाम होने से पहले पहले ख़त्म हो जाती है, मतलब सूरज ढलते ही ख़त्म हो जाती है मार्केट ये।